अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिस तरह हमारे लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन, उसके इफेक्ट्स इंपॉर्टेंट थे, इसी तरह हमारे लिए एप्लीकेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जो क्वेश्चन तो लॉन्ग के तौर पे आते हैं उनको हम सेपरेटली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ आइस है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स है। बाकी वीडियोस को हम एक कंबाइनली एक ही वीडियो में इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ आइस। तो स्ट्रक्चर ऑफ आइस को समझने से पहले हमारे लिए वाटर का स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। वाटर के मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है वाटर के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के ज़रिए आप टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के बारे में जानते होंगे कि जैसे हमारे पास एक फ़ैन है, अगर हम उस फ़ैन के तीनों पंखों को टिल्ट कर दें टुवर्ड्स डाउन, तो एक रॉड ऊपर आपने हाथ में पकड़ा हुआ है और नीचे से तीनों पंख नीचे की तरफ टिल्टेड है। ये एक टेट्राहेड्रल की तरह की अरेंजमेंट बन जाती है, जो आपके डायग्राम में नज़र भी आ रही है वाटर के मॉलिक्यूल की टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में। और इस वाटर के मॉलिक्यूल की जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। फिर अगर हम देखें कि जो वाटर का मॉलिक्यूल अगर फ्रीज हो जाता है तो फ्रोजन वाटर का जो स्ट्रक्चर है इट इज़ लाइक अ डायमंड स्ट्रक्चर, डायमंड के स्ट्रक्चर की तरह होता है। एक वाटर के मॉलिक्यूल की एक ऑक्सीजन के एटम के पास दो लोन पेयर्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर नहीं बल्कि टिल्टेड आपको नीचे वाले डायग्राम में नज़र आ रहा होता है। तो अगर हम इससे आगे वाली पॉइंट की तरफ जाते हैं विच इज़ अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर, तो फॉर्मेशन ऑफ आइस में हम ये देखते हैं कि जो लिक्विड के वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग रैंडम अरेंजमेंट्स के साथ मौजूद है। लिक्विड मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की रैंडम अरेंजमेंट है। जैसे आप यूँ समझ लीजिए कि आप एक क्लास में बैठे हुए हैं, उस क्लास में भी टीचर्स मौजूद नहीं है, तो टीचर्स की गैर मौजूदगी में स्टूडेंट्स रैंडमली एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, कभी किसी के साथ उठ के बैठते हैं, कभी किसी के साथ उठ के बैठते हैं। जैसे टीचर्स क्लास में पहुंचते हैं तो सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगह पे जाके बैठ जाते हैं। इसी तरह जब वाटर के मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट में होता है तो एक मॉलिक्यूल कभी किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, कभी किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जैसे ही हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्पेसिफिक हो जाती है, यानी अब जिस वाटर के मॉलिक्यूल ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसके साथ बनाई है उसी के साथ बना कर रखेगा, वो फ्रोजन स्ट्रक्चर में तोड़ेगा नहीं। तो अगर हम देखें कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जैसे कि क्लास में मैनर बिहेवियर है कि स्टूडेंट्स जब टीचर आते हैं तो एक ही बच्चे के साथ बैठे हैं, फिर उसी के साथ बैठे रहते हैं, वहाँ से उठते नहीं हैं। इसी तरह वाटर के मॉलिक्यूल जब फ्रीज हो जाएंगे तो उसी स्ट्रक्चर में रहेंगे, उसी हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ रहेंगे जिसमें एक दफ़ा वो स्पेसिफाइड हो चुके हैं। अगर हम इससे आगे बात करें तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अरेंजमेंट की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल में कुछ एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाते हैं। एम्प्टी स्पेसेस आर क्रिएटेड इन वाटर मॉलिक्यूल इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो आगे देखें तो इन एम्प्टी स्पेसेस की वजह से हम जानते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम थोड़ा सा आइस का वॉल्यूम एज़ कम्पेयर टू लिक्विड वाटर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर आप फ्रीज़र में कोई आइस फ्रीज़ करने के लिए, वाटर को फ्रीज़ करने के लिए रखते हैं तो आप जब वो फ्रीज़ हो जाएगा तब उसको देखिएगा तो उसका वॉल्यूम जो होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू लिक्विड स्टेट वाटर। इसकी वजह क्या है कि उस आइस के अंदर थोड़ी सी अरेंजमेंट की वजह से एम्प्टी स्पेसेस आ गए। जैसे क्लास में स्टूडेंट बैठे हुए थे, जैसे टीचर्स है सबकी अरेंजमेंट एक स्पेसिफाइड अरेंजमेंट हो गई, जिसकी वजह से उनमें एम्प्टी स्पेसेस जो है वो क्रिएट हो गए। उन एम्प्टी स्पेसेस की वजह से उसका वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। फिर जैसे जैसे हम जानते हैं कि वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होगा वैसे वैसे डेंसिटी उसकी डिक्रीज़ होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि डेंसिटी का फार्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो जितना वॉल्यूम ज़्यादा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो जितना वॉल्यूम ज़्यादा उतनी डेंसिटी कम। तो जब डेंसिटी कम होगी तो चीज़ हल्की हो जाएगी, उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। जब उसकी डेंसिटी कम होगी तो वो ऊपर की तरफ आ जाएगी, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे की तरफ चला जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि आइस फ्लोट्स अपॉन वाटर ड्यू टू इट्स लेस डेंसिटी देन वाटर। आगे अगर हम चलें कि फ्रोज़न पॉन्ड्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे कि फ्रोज़न पॉन्ड्स में कौन कौन से मैकेनिज़्म होते हैं। अगर फ्रोज़न पॉन्ड्स को देखा जाए तो हम देखते हैं कि जब भी पॉन्ड्स फ्रीज़ होते हैं तो वो अबव साइड से फ्रीज़ होना शुरू होते हैं, जो कि डाउनवर्ड मूव करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई चीज़ फ्रीज़ होना शुरू हो जाती है तो उसमें एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट होते हैं। जैसे वाटर फ्रीज़ होता है उसमें एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट होते हैं, तो वो पानी से थोड़े से हल्के हो जाते हैं। जब वो पानी से थोड़े से हल्के होते हैं तो फ्रीज्ड आइस जो है वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू होगी ड्यू टू इट्स लेस डेंसिटी एज़ कम्पेयर टू वाटर। फिर ऊपर वाली सारी सरफेस जो है वो फ्रीज़ हो जाएगी। जैसे जब हम उसको तोड़ेंगे तो हमें नीचे से पानी सा नज़र आएगा, हमें फ्रोज़न वाटर नज़र नीचे की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि इसकी वजह ये है कि अगर
ऊपर से आइस फ्रीज हो गई है तो वो हीट को अंदर से बाहर आने से रोकती है, हीट को इंसुलेट करती है ताकि वो बाहर ना आ सके। अगर वो हीट भी बाहर आ जाती है तो जो नीचे मछलियाँ पॉन्ड्स में रहती हैं उनका क्या बनेगा, वो किस तरह सर्वाइव करेंगी अगर वो हीट जो है पानी से बाहर आ जाए। इसलिए अल्लाह ताला ने ऐसा मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि वो सरफेस से फ्रीज कर जाता है, पॉन्ड्स सरफेस से फ्रीज करते हैं लेकिन डाउनवर्ड से नीचे से फ्रीज नहीं करते, वो ऊपर से नीचे हल्का सा फ्रीज होते हैं। जैसे ही बर्फ़ जम जाती है सही तरह तो वो हीट को अंदर से बाहर आने ही नहीं देती, जिसकी वजह से नीचे वाले वाटर का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है, दैट इज़ 4 डिग्री सेल्सियस, और जो ऊपर वाली सरफेस का टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है जहाँ पे बर्फ़ जमी होती है। तो अगर हम उस पर मूव करते हैं तो बर्फ़ वाला पोर्शन हमें नज़र आता है, लेकिन हमें वाटर का पोर्शन तब नज़र आता है जब हम उसको ब्रेक करते हैं। अगर हम आइस के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करें, जो कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है आइस का, उस स्ट्रक्चर में देखा जाए तो आपको नज़र आ रहा होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स की रैंडम अरेंजमेंट नहीं है। यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स की रेगुलर अरेंजमेंट मौजूद है। आपको हेक्सागोनल लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे होंगे इस डायग्राम में। इस डायग्राम के जो स्ट्रक्चर्स हैं ये वाटर की आइस की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को जाहिर कर रही है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है आइस का। इससे हम क्या क्या कंक्लूड करते हैं, हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ मूव करते हुए जो कंक्लूजन है उसके बारे में बताएंगे कि सबसे पहली कंक्लूजन हमारी ये है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसकी वजह ये है कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा होती तो बर्फ़ पानी के ऊपर ना तैरती, 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी फ्रीज हो जाता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर होता है उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है, सबसे गाढ़ा पानी होता है। उससे नीचे टेम्परेचर आएगा तो वाटर स्टार्ट्स फ्रीजिंग, तो जब फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगी तो डेंसिटी भी कम होना शुरू हो जाएगी एज द वॉल्यूम इंक्रीजेज। फिर अगली कंक्लूजन है आइस ऑक्यूपाइज 9% मोर स्पेसिस देन वाटर, यानी आइस का वॉल्यूम 9% वाटर से ज़्यादा होता है। यानी अगर आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी को फ्रीज करना चाहा है तो वो फ्रीज हो जाने के बाद 109 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। इसकी वजह एम्प्टी स्पेसेस हैं जो उसमें क्रिएट होती हैं। अगली कंक्लूजन है ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर अलाइव ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, यानी जितने भी एनिमल्स हैं वो और प्लांट्स हैं जो कि पॉन्ड्स में रह रहे हैं, जो कि लेक्स में रह रहे हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सर्वाइव करते हैं। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो ऊपर वाली सरफेस जो है वो फ्रीज ना होती। अगर ऊपर वाली सरफेस फ्रीज ना होती तो वो हीट को अंदर रोके ना रखती, वरना हीट बाहर से सारी फ्लो आउट कर जाती और नीचे वाली सरफेसेस भी फ्रीज होना स्टार्ट हो जाती। तो वहाँ पर जितनी भी मखलूक रहती है, जितनी भी वो क्रिएचर रहती है, वो सारी की सारी क्रिएचर जो है वो वहाँ पर जम के हो सकता है डाई भी कर सकती है। तो प्लांट्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम कहते हैं कि ऊपर से आइस फ्रीज करेगी, नीचे पॉन्ड्स का निचला हिस्सा वो 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर रहेगा। तो ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर अलाइव दीज आर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। और अगर पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ना होती तो पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो पानी बहुत जल्दी बॉयल कर जाता। आप गर्मियों के टेम्परेचर में देख लेते तो आपका अगर टेम्परेचर गर्मियों में 35 पे भी ज़्यादा तो वाटर बॉयल कर जाता, और जब वाटर बॉयल कर जाता तो पीने के लिए पानी ना होता, जिसकी वजह से पूरी उम्मत को, पूरे मुसलमानों को, पूरे इंसानों को दुनिया के मसला फेस करना पड़ना था। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। सो दिस वाज व्हाट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ आइस एंड एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थैंक यू सो मच।